फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज मार्केट रिएक्ट करने वाला है, इसमें कैसे परफॉर्मेंस रहने वाली है। वन बाय वन करके सारी कंडीशन को हम देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट को किस तरह से हमें रिएक्ट करना है और जिससे हमें बेटर मूव के साथ में बेटर रिजल्ट भी मिलता रहे। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे। आप नए हैं जरूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन के साथ में अपडेट भी मिलती रहे। और हम यहाँ पे रेगुलर बेस से अपडेट रहते हैं और कंडीशन को शेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो यहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें मैं आपके साथ जो भी कंडीशन रहती है उसको मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। वन बाय वन करके हम सारी कंडीशन को लर्न करेंगे। जैसा हमारी स्टडी रहती है कि हम स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स के साथ में और क्लोज करते हैं सिल्वर माइक्रो के साथ में, तो सिमिलर टाइप से हम करेंगे। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट क्या है कि डॉलर इंडेक्स लगातार मूवमेंट करता हुआ जा रहा है। जो एक होप बनती है कि डाउन साइड जाएगा, बट उस होप को ये कहीं ना कहीं ख़त्म करता हुआ एक मूव देता है। अब इसके लिए 107 जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि अप्रोच हो सकती है, 107 के आसपास बना हुआ है। अगर ये कंटिन्यू इसी लेवल पे बना रहता है तो ऑलरेडी ये मोर देन 1 ईयर की हाई पे बना हुआ है और 2 साल के हाई पे ये अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बुलिशनेस करेंसी पे बनी हुई है उसका इम्पैक्ट आपको कमोडिटी और अदर सेगमेंट में देखने को मिल सकता है। इस वजह से आपको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अलर्ट होके अभी करंट सिचुएशन में जब तक सारी कंडीशन एक लेवल पे नहीं आ जाती हैं तब तक आपको प्लानिंग केयरफुल होकर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसके बाद में अगर आप दूसरी कंडीशन को देखते हो तो उसके भी आप पे भी मार्केट में जो डॉलर के साथ में गोल्ड है, गोल्ड एक अप्रिशिएट कर रहा है, खुद को हायर साइड लेके जा रहा है, 2700 की तरफ अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे हमें 2 कंडीशन ध्यान रखनी है। सबसे पहले 2646 हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था यहाँ पे। उसके बाद में 2668 हमारे लिए रेजिस्टेंस हुआ था, अब इसको सपोर्ट का काम करेगा। तो ये 2668 का जो लेवल है अब यहाँ पे इसके लिए एज ए सपोर्ट का काम करने वाला है। मार्केट इसके ऊपर बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको क्लोज इसके नीचे करेगा तो दोबारा से कंडीशन चेंज होने की चांसेस बनेंगे। इस वजह से आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट में कैसे रिएक्शन बन रही है, स्पेशली फॉर गोल्ड के साथ में डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स अगर रेंज में फॉर्मेशन करता है तो भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन जाता है, लेकिन डेली मार्केट में हायर साइड का मूव कर रहा है। इस वजह से थोड़ी कंडीशन यहाँ पे चेंज होती हुई नज़र आ रही है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सिमिलर टाइप से अगर आप इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हो तो इंडियन गोल्ड में भी एक रेंज का फॉर्मेशन करने के साथ साथ स्लोली मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। 76,700 के आसपास बना हुआ है, अभी दोबारा से 77 की तरफ अप्रोच करने वाला है। तो बेसिकली जो अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो जो मंथली एक्सपायरी का टाइम है स्पेशली फॉर सिल्वर के लिए, वहाँ पे आपको अपनी पोजीशन एज पर योर मैक्सिमम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वहाँ पे रखनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर डाउन साइड की बात कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 76,255 का सपोर्ट है, हायर साइड में 77,000 का रेजिस्टेंस है। इसी लगभग 500 पॉइंट प्लस माइनस में आज की पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करेगा। कल भी इसमें अच्छी एक तेज़ी देखने को मिली थी। स्पेशली अगर सिल्वर कॉमेक्स की बात कर लेते हैं तो कॉमेक्स का रेंज का फॉर्मेशन जो लगातार हम देख रहे थे कि एक 1 बाय 1 करके जो इसके लिए सपोर्ट बने हुए हैं उसी पे बार बार हिट कर रहा है। कल भी हमने देखा कि मार्केट में एक जो सपोर्ट लेवल बना हुआ था उसके आसपास जाने के बाद में मार्केट उसी लेवल पे बना हुआ है। ऐसा यहाँ पे कुछ चेंज होता हुआ नज़र नहीं आया कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज करने के साथ साथ हायर साइड निकालने की कोशिश किया है। तो इस वजह से आपको जो कंडीशन वाइज देखना है, सारी कंडीशन को लर्न करना है, उसके साथ ही मार्केट को एक ऐसे मूव में आपको रखना पड़ेगा कि जिससे ये क्लियर रहे कि मार्केट में सेंटीमेंट्स के साथ साथ हमें उसके फेवर में ही जाना चाहिए। 31 का लेवल इम्पोर्टेंट है, नीचे 30.8 और उसके बाद 30.5 इसमें इमीडिएट सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं। और रेजिस्टेंस के लिए अगर बात कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी इसके लिए 31.23 ये सारे हुए, 31.4 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर डॉलर तेज़ी में जाता है तो मैं यहाँ पे बात सिचुएशन में रहूँगा या फिर मार्केट को नेगेटिव सेंटीमेंट बनाता है, ब्रेक डाउन करता है तो 30.5 तक का रेंज भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अगर इंडियन सिल्वर की बात कर लेते हैं, इंडियन सिल्वर बार बार ये हायर साइड जाने की कोशिश कर रहा है बट ये निकाल नहीं पा रहा है। तो इस वजह से जब तक ये निकल के किसी एक डायरेक्शन को मूव नहीं पकड़ता है तब तक आपको इस रेंज का फॉर्मेशन जो 90,200 से लेके 90,000 का इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी 89,600 89,000 के आसपास अप्रोच किया है। तो यहाँ से कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो
प्राइस पैटर्न थोड़ा सा लोअर लो का ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्लियर इंडिकेशन नहीं है। 91 के ऊपर ही आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। जब तक ये क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर नहीं जाता, आपको वेट एंड वॉच करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम माइक्रो की बात कर लेते हैं तो माइक्रो के भी लेवल सिमिलर टाइप से बने हुए हैं, रेंज का फॉर्मेशन है और रेंज में अगर आप देखोगे तो 89,000 के पास जो बना हुआ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 89,000 के ऊपर कंटिन्यू बना हुआ है, साथ में 90,000 के अंदर बना हुआ है। जो ये रेंज आपको ब्लैक कलर की दिख रही है लगातार हम देख रहे हैं, ये इसके लिए हायर साइड लोअर साइड दोनों के लिए बहुत ही क्रूशियल है। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो दोबारा से 88,800 का लेवल नीचे आपको देखने को मिलेगा। इन केस ये यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है और कंटिन्यू इसी रेंज में बना रहता है तो आपको ये जो रेंज है इसी में विद इन रेंज फर्स्ट हाफ में क्लोज करने की कोशिश करेगा। सेकंड हाफ में कैसे मूवमेंट रहता है उसको हम जरूर देखेंगे। नए हैं तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपको रेगुलर बेसिस अपडेट मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करते पड़ेगा। थैंक यू।